क्या कह दिया आजम खान जी ने जो आपको नाकाबिले बर्दाश्त हो गया? नहीं नहीं, हमें तो लोकतंत्र में सब कुछ बर्दाश्त है और हम लोग समाजवादी पार्टी नहीं है, जो कि जब आपको याद होगा और जब बसपा ने केवल लोकतंत्र को ये खतरा बताते, लोकतंत्र को खतरा हिमांशु जी होता क्या है? जब बसपा ने केवल इस बात की भनक लगी थी समाजवादी पार्टी को कि अपना समर्थन वापस ले लेगी, तो समाजवादी पार्टी के गुंडे उत्तर प्रदेश की दलित सशक्त राजनीतिक महिला के साथ किस तरीके का दुर्व्यवहार करने पहुंच गए थे। लोकतंत्र को खतरा आजम खान जी इसको कहते हैं। लोकतंत्र को खतरा तब होता है जब 2 लाख दलित कर्मचारियों को समाजवादी पार्टी की सरकार डिमोट कर देती है। लोकतंत्र को खतरा वो होता है जब प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल लोकसभा में आता है और समाजवादी पार्टी के नेता उसके फर्रे फाड़कर उड़ाते हैं सदन के भीतर। लोकतंत्र को खतरा तब होता है जब अखिलेश यादव जी एक ही दिन में 8 जिलों का नाम बदल देते हैं जो दलित महापुरुषों के नाम पर रखे गए थे। और लोकतंत्र को खतरा आजम खान जी तब होता है जब आपका अयोध्या का महानगर अध्यक्ष आज तक वो व्यक्ति बना हुआ है जो बलात्कार का आरोपी ही नहीं है बल्कि बलात्कार में शामिल है। और एक दलित परिवार की बच्ची जब अपना न्याय मांगने निकली तो आपने डीएनए टेस्ट की मांग की। यह है लोकतंत्र के साथ खिलवाड़। तो ये कुल मिला के ऋचा जी की तमाम बातें। मैं आऊंगा आजम खान जी, थोड़ा हम तटस्थ राय भी तो सुन ले कार्यक्रम में। अनु वाजपेयी जी मेरे साथ में है। अनु वाजपेयी जी क्या देख रहे हैं इस चुनाव को? 9 विधानसभा सीटों पर विधायक चुने जाने हैं या 2027 का चुनाव भाजपा किसके नेतृत्व में लड़ेगी, ये इस चुनाव के परिणाम से तय हो जाने हैं। थोड़ा रोशनी दीजिए ना अनूप जी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो शुरुआत तो ये है कि हम इस बात से करते हैं कि ये जो उपचुनाव है ये एक लिटमस टेस्ट तो है 27 का। ये यूं ही 27 का सत्ताधीश और ये सब चीजों पर लेकर जो महानामत है, जो बाउंडर बचा है, ऐसे ही नहीं बचा है। ये 9 सीटें बहुत इंपॉर्टेंट हैं योगी आदित्यनाथ के लिए भी और अखिलेश यादव के लिए भी और इवन इंडिया गठबंधन के लिए भी। अब जहां तक सवाल है मतलब ज्यादातर आप जानते हैं इतने दिनों से जर्नलिज्म में है कि उपचुनाव सरकारी चुनाव होते हैं जी, क्योंकि बहुत कम सीटों पे होते हैं, तो वहां पर एक बहुत ही तगड़ा मैनेजमेंट प्रबंधन प्रशासनिक व्यवस्था का किया जाता है। अच्छा पुलिस बल का यूज किया जाता है कि कहीं कोई डिस्टरबेंस ना हो, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। और चूंकि उपचुनाव है तो सरकार के पास ईवीएम भी इफरात में होते हैं, तो ईवीएम के डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत स्मार्टली होते हैं, आप समझ ही रहे होंगे जी तो ये उपचुनाव देखिए है तो बहुत कठिन दोनों पक्ष के लिए जी, लेकिन जितना ये भाजपा के लिए कठिन दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज्यादा कठिन समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लिए। पर अनूप जी मुझे ये समझाया कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से कांग्रेस को अंगूठा दिखाया, अब चाहे वो आप हाथ का कहें चाहे पैर का कहें, कुल मिला के कांग्रेस देश का सबसे बड़ा पुराना राजनीतिक दल, वो अपना प्रत्याशी किसी भी सीट पर उतार नहीं पाया। इससे समाजवादी पार्टी को कितना फायदा मिलने जा रहा है, यह समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान होने जा रहा है? अजय उपाध्याय जी बोल रहे हैं हमारे लोग पूरे अखिलेश जी के साथ हैं, कांग्रेसी तो कांग्रेसी के साथ हमें नहीं दिखते हैं, या अखिलेश जी के साथ आपको इतने ही दिखाई दे रहे हैं जितना डॉक्टर अजय उपाध्याय हमको समझा रहे हैं? नहीं देखिए, ये थोड़ी सी क्लिष्ट भाषा में कहा जाए तो ये कांग्रेस की मजबूरी है यहां पर अपने कदम वापस खींचने की, क्योंकि कांग्रेस 10 में 5-5 का बंटवारा चाहती थी, कम से कम आधा आधा का बंटवारा चाहती थी। एक नेशनल पार्टी है वो, और अपने नेशनल पार्टी के कद को बचाने के लिए वो 5-5 पर तैयार थी। लेकिन अखिलेश यादव बिल्कुल अडिग थे कि हम 2 से ज्यादा सीटें नहीं देंगे। 2 सीटें जो दे रहे थे वो भाजपा के जबरदस्त प्रभुत्व वाली थी, इसीलिए समाजवादी पार्टी भी वहां बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रख रही थी, जिसमें एक सीट गाजियाबाद की है, आप जानते ही हैं जी। तो अल्टीमेटली जैसे अजय जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही और बड़ी पॉजिटिव बात कही कि हमने बड़ा दिल दिखाते हुए ये दोनों सीटें जो है समाजवादी पार्टी को सौंप दी। बड़ा दिल नहीं दिखाया एग्जैक्टली, बड़ा दिमाग दिखाया है जी। अगर हम लड़ेंगे और हार जाएंगे तो 27 का जो सत्ताधीश वाला झंझट है उसमें हमें जो है काफी मतलब क्योंकि ये लंबा चलाना चाहते हैं ये लोग गठबंधन, तो इनका ये मानना है कि 27 उसमें अगर हम ये दोनों सीटें, क्योंकि वो दोनों सीटें